नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो लेटेस्ट हमें टीजीटी नॉन मेडिकल का रिज़ल्ट देखने को मिला है, तो अगर आपने उस पीडीएफ को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे 2 कोर्ट केसेस की रेफरेंस है, हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर की जो 2022 से पेंडिंग वैकेंसी है उसका क्या स्टेटस है। तो डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कल राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी नॉन मेडिकल का जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट है उसको जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो 999 कैंडिडेट को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसमें अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो 16 तारीख यानी 16 मार्च से जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। इसका जो पूरा शेड्यूल रहेगा उसकी अलग से पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उस पीडीएफ में 2 कोर्ट केसेस की रेफरेंस है जहाँ पे आप देख सकते हो CWP नंबर है और यहाँ पे ये जो उन्होंने 14,030 2026 लिखा है, 2026 का केस नहीं है, 2025 का केस है और दूसरा केस भी यहाँ पे मेंशन है। तो मैं आपको बता दूँ इन दोनों केसेस के बारे में कि इनमें एक केस जो है वो रिलेटेड है जिसमें कि जो लास्ट ईयर मतलब जब ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी तो उसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थे उसके रिगार्डिंग ये कोर्ट केस है और दूसरा कोर्ट केस है ये जो 2024 से है। ये जो टेट का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि टेट होता है, टेट जब तक आपका क्वालिफाई नहीं हो तो टीजीटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दूसरा केस उससे जुड़ा है। तभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो रिज़ल्ट होगा, जो डिक्लेयर होगा, तो ये डिपेंड करेगा इन दोनों केसेस की फाइनल आउटकम पे। तो ये चीज़ है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था, उनके मुझे कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे, तो मैंने कोई इसमें इन केसेस को स्टडी किया, तभी मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसी के बारे में। लगभग 20 दिन पहले इनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी कि रिक्वेजिशन पहुंच चुकी है पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास और आपने अलग अलग खबरें भी देखी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो हमने वीडियो में बात करी थी वहाँ पे मैंने आपको आरटीआई दिखाई थी जो कि 17 तारीख को रिजॉल्व हुई थी और उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से क्लॉज लगाया गया था कि आपकी आरटीआई जो है वो क्वेश्चन फॉर्म है, इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो 17 तारीख को दोबारा से आरटीआई लगाई गई और वहाँ पे 23 तारीख को वो रिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये क्लॉज नहीं लग सकता था तो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने यहाँ पे देखिए क्या जानकारी दी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला बहुत कम चांसेस होते हैं जो कि जिसमें आरटीआई में कंफर्म करता है कि रिक्वेजिशन हमारे पास पहुंच चुकी है और वही सेम ट्रेंड यहाँ फिर से फॉलो हुआ है। अब देखते हैं कि दोबारा से आज आरटीआई फाइल हो चुकी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, सेक्रेटरी हो और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसी के रिगार्डिंग हो। देखते हैं अब उसमें रिप्लाई आता है कि सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ हमने पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के केस में देखी है और जो क्लॉज लगते हैं उसमें बहुत सारे क्लॉज ऐसे होते हैं कि जब भी कोई रिक्वेजिशन या कोई भर्ती प्रोसेस में है तो पीआईओ के पास पावर रहती है कि वो चाहे या ना चाहे, तो मतलब इन्फॉर्मेशन उसकी मर्जी है कि वो सप्लाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो ये चीज़ रहती है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं एचपीएसएससी हमीरपुर की जो 2022 की पेंडिंग वैकेंसी है, क्योंकि इसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, इसमें जेई सिविल की वैकेंसी थी, जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस भर्ती पे कोई फैसला नहीं हो पाया है और उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई फैसला होगा। इसे मैं लगातार आपको कहता हूं कि इन भर्तियों से उम्मीद मत करिएगा। ये JOIT 965 की तरह सभी भर्तियां विड्रॉन होंगी और उसके बाद नए सिरे से अगर सरकार चाहेगी तभी आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। और जैसे कि JOIT 965 में क्या होता है कि विड्रॉन होती है वैकेंसी और जानबूझ के नोटिस में डाला जाता है कि फ़ीस रिफ़ंड करेंगे। उसके बाद बहुत सारी आरटीआई लगती है और तब आरटीआई में रिप्लाई दिया जाता है कि रिफ़ंड की जो प्रोसेस है वो अभी जारी है और
उसको हम जल्दी शुरू करेंगे। तो इसी चीज़ के बाद सरकार अभी यहाँ पे इनको जो है वो विड्रॉ नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इसमें रिफ़ंड की बात उठेगी कि आप रिफ़ंड करिए, तभी जानबूझ के इस फाइल को होल्ड पे रखा है और ये फाइल होल्ड ही रहने वाली है। कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जो गिनी चुनी नई भर्तियां हैं वही आपको देखने को मिलेंगी, और इस टाइम पे वही भर्तियां निकल रही हैं जिनकी हाइप है या जो एक वोट बैंक की तरह काम करेंगी। तभी सरकार जो है वो मित्र भर्तियों पे या ऐसी भर्तियों पे जिनमें बिना टेस्ट के जो है वो रिक्रूटमेंट हो जा रही है, वैसी भर्तियों पे सरकार फोकस कर रही है। तो जो 22 से पेंडिंग है इन पे कोई फैसला नहीं हुआ और उम्मीद भी नहीं है। जैसे कि एचपीयू की भर्तियां, वहाँ पे भी प्रपोजल गया लेकिन वो भी पेंडिंग है, वहाँ भी उम्मीद नहीं है कि सरकार वैकेंसी अप्रूव करेगी। तो हिमाचल में ये स्थिति बन चुकी है और इसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।